बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें जब किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है और कैसे वो अपनी इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं, तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. See, ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जहाँ पर आपको निर्णय लेना होता है किसी भी चीज़ को लेकर, कहीं ट्रैवल करने जाना है, कोई ड्रेस खरीदनी है, शॉपिंग करना है, घर बनाना है, कार खरीदनी है, करियर चूज करना है, मनी गोल सेट करने हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइफ पार्टनर चूज करना है, कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उसको देखना है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लानिंग करने हैं लाइफ को लेकर। बट जब आपके भीतर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होगी तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये डिसीजन लेने की क्षमता घटती कैसे है? ये स्पेशली उन लोगों की घटती है जिन्हें शुरू से ना तो कोई डिसीजन लेने दिया जाता है और कभी कोई डिसीजन उन्होंने लिया और वहाँ कुछ गलत हो गया तो उनकी फैमिली ही उन्हें बोलना शुरू कर देती है कि मैंने रोका था, ये डिसीजन लिया, इसी वजह से ये गलत हुआ, हमेशा गलत डिसीजन लेते हो। और इससे क्या होता है, इससे वो इंसान धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होती रहती है और वो डरना शुरू कर देता है, फिर वो डिसीजन नहीं ले पाता। इवन अगर उसे कपड़े तक लेने हुए तो वहाँ पर भी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या कौन सा ड्रेस चूज करूँ। वहाँ पर भी वो अपने फैमिली मेंबर्स से पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं, तब जाकर एक ड्रेस चूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंडीशनिंग वैसी हो गई है, इतना ज़्यादा सुन लेते हैं लोग कि भीतर ही भीतर उनको डर लगना शुरू हो जाता है। उनको भी इस चीज़ पर विश्वास हो जाता है कि उनसे कभी कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा, वो ले ही नहीं सकते हैं। और तब क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है उनकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं, फटाफट एक्शन लेते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी सक्सेस होते हैं, बट उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है। सी, आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप डिसीजन लेने शुरू करने हैं। छोटी छोटी चीज़ें इन द सेंस कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी को लेकर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे चल के कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और वो सब्जेक्ट क्यों चूज करना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं उस फील्ड में जाने के लिए, क्या आप एबल हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अपनी फैमिली को बताएं कि आप किसी फील्ड को, किसी सब्जेक्ट को स्पेशली चूज कर रहे हैं तो क्यों चूज कर रहे हैं, आगे चल के आप इस सब्जेक्ट से क्या करेंगे, क्या आपकी करियर ग्रोथ होगी। एक बार रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। ऐसा कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फैमिली प्रेशर में आके किसी ऐसे सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं जिनमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, वो किसी तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको छोटे छोटे डिसीजन अब लेने होंगे, तभी जाके ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके अभ्यास और अनुभव से बढ़ती है। जब आप लगातार छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहते हैं और जो आपने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है उससे इंसाइट लेते रहते हैं, तभी ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। और अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कभी खुद की पसंद से, खुद के डिसीजन से ड्रेस खरीदिए। कभी आप जा रहे हैं कहीं घूमना है आपको, तो कभी खुद से डिसीजन लीजिए कि इस प्लेस पर घूमना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर रिसर्च भी करना है कि वो उस प्लेस पर आपको जाना है तो क्यों जाना है, सो दैट आप सामने वाले को कन्विंस भी कर सकें अपने डिसीजन के साथ कि वो भी आपके डिसीजन से एग्री हो। सो रिसर्च करिए, जिस भी एरिया को लेकर डिसीजन लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, उसके सॉल्यूशन को लिखिए और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, ताकि आप सामने वाले को, अपने फैमिली को या जो भी लोग आपको रोकते हैं, डिसीजन लेने नहीं देते, उनको आप कन्विंस कर सकें। और तब जाकर धीरे धीरे करके आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ये सॉफ्ट स्किल हर एक इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आगे चलकर आप हमेशा किसी भी डिसीजन को लेना हुआ तो आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। आप खुद से कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, सिर्फ इस डर से कि अगर कुछ गलत हो गया तो। किसी का भी डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी कोई ना कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो इतना खुद को बहुत ज़्यादा उसके अयोग्य समझने की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, डिसीजन गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं।
जब आप थोड़ा रिसर्च करके, फ़ायदे नुकसान देख करके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके, अपनी प्रॉब्लम को समझ कर, उसके सॉल्यूशन के ऑप्शंस को समझ करके कि क्या आपके लिए सही है, जब आप डिसीजन लेंगे तो आप अपने फैमिली को भी कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इनफ डेटा होगा, इनफ चीज़ें होंगी उनको बताने के लिए कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। और जब आप ये अच्छे से बता पाएंगे तो आपकी फैमिली भी आपके साथ एग्री करेगी और तब आप अपने डिसीजन को सही तरीके से ले पाएंगे। सो ये चीज़ें करनी शुरू करिए, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और आप आगे चल के अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन अकेले ले पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।